जय आदिवासी। आपका लीडर बिलेश कराड़े ने शुरुआत में कानून के बारे में बताया। आदिवासी है और दबंग लोग समझते हैं, अमीर लोग समझते हैं, ऊंच वर्ग के लोग समझते हैं कि आदिवासी का समझ में कुछ नहीं है। आदिवासी का दिमाग नहीं होता है। आपके बीच लेकिन बिलेश आज सुबह कानून जैसा बताया और संविधान का विश्लेषण जिस तरह से किया, मैंने कोई हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज से नहीं सुना। और आखिर में उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक वकील साहब आएगा और वो सब कुछ बताएगा। लेकिन बिलेश सुनने के बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सालों से आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को इस तरह से बात हो गए कि बुद्धिजीवी नहीं, कुछ मालूम नहीं है, अशिक्षित है। सही है कि कॉलेज भी नहीं गया, लेकिन हमारा दिमाग तेज है। और दबंग लोगों का और गैर आदिवासी लोगों का तुलना में हमारा दिमाग जबरदस्त तेज है। हमें मालूम है जो हमारे जज साहब को मालूम नहीं है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। सब आदिवासी बच्चों को मालूम है कि गैर आदिवासी हमारा जमीन टच नहीं कर सकता। लेकिन आप पूछो, जज साहब से पूछो, वकीलों से पूछो, उन लोग कहेंगे ये गलत है। कोई भी जमीन खरीद सकता है, वो आदिवासी का जमीन भी खरीद सकता है। उसको मालूम नहीं है जो हमें मालूम है। दूसरी बात, कॉलेज में न जाते हुए भी हमें मालूम है कि पुलिस मार नहीं सकता, पुलिस टच नहीं कर सकता, पुलिस गालियां नहीं दे सकता, पुलिस धमकी नहीं दे सकता। अफसरों से पूछो, नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसे ही लोग हैं, उसको मारने का अधिकार हमारा अफसरों में है, मारने का अधिकार मेरा है। ब्रिटिश जमाना जैसा सोचना, ब्रिटिश जमाना जैसा करना। स्वतंत्र हो गया भारत, लेकिन दिमाग ब्रिटिश का है। और तीसरा, ग्राम सभा जो सबसे नीचे था पहले, अब राजा हो गया। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर से पूछो, बोलेगा नहीं साहब, हमारा ब्लॉक ऑफिसर, जिला ऑफिसर ये तो राजा है, आप नहीं, आप अशिक्षित आदिवासी है। लेकिन संविधान में ग्राम सभा हमारा देश का राजा हो गया। मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा बोलने से परिवर्तन नहीं होगा। ये खड़ूस लोग हैं, दबंग लोग हैं, परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम इन लोगों को कॉलर से पकड़ के खींचेगा। सबक सिखाना पड़ता है लोगों को, क्योंकि सीखने के लिए तैयार नहीं है। और मैं क्या काम करता, कॉलर से पकड़ के कोर्ट में ले जाता है, जाओ। कुछ दिन पहले दुख की बात है कि हमारा आदिवासी साथी बिशन, आपने पेपर में पढ़ा होगा, मर्डर हो गया पुलिस से। पकड़ा, पुलिस थाना में रखा और इतना बुरी तरह से मारा। मैंने फोटो देखा,
आनंद राय ने मुझे फोटो दिखाया, उसका चमड़ा उतर गया, पूरा बदन से चमड़ा उतर गया, इस तरह से उसको मारा। मारने का अधिकार। और साथियों, आप में से भी कुछ लोग होंगे जिसमें आत्मविश्वास नहीं है कि हम पुलिस को पकड़ के, वर्दी में पुलिस को पकड़ के कोर्ट में जाना, उनको सजा दिलाना। मणिपुर में हुआ सबसे अभी 6 महीने पहले, मणिपुर के पुलिस, कमांडो पुलिस 100 लोगों को जान से मारा। और जज साहब को बताया कि साहब ये लोग पिस्तौल निकाला, पुलिस को मारने का कोशिश किया, तो हमारा कोई और रास्ता नहीं हुआ, हमने भी पुलिस को पिस्तौल निकाला, उसको जान से मारा। जबकि हमें मालूम है उनको घर से पकड़ा, सोते हुए पकड़ा, पुलिस थाना में लिया, जान से मारा और जंगल में उसका लाश फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जांच करो। और कौन जांच करेगा? वही पुलिस जिन्होंने उसको मारा, मणिपुर पुलिस जिन्होंने मारा, उसको जांच करने का है। मणिपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा हमें दो, हम जांच करेगा। हमने कहा कि मणिपुर पुलिस ने हमको मारा, और वही पुलिस उसका भाई जो है, मणिपुर पुलिस जांच करेगा, नामुमकिन है सर, ऐसा मत अलाउ करो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होगा और अफसर होगा जो उस राज्य का नहीं है, अलग स्वतंत्र जांच होगा। और बिशन का केस अभी हाई कोर्ट में गया, हमारा साथी शनु बैठा है उधर, एडवोकेट, तुरंत हाई कोर्ट में लिया, तुरंत जज के सामने लिया, और आखिर में ऑर्डर पास हो गया कि इस केस को स्वीकार हो गया और इसका जांच चलेगा, इंडिपेंडेंट सीबीआई का जांच चलेगा। साथियों, मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। वन अधिनियम अधिकार बहुत अच्छा अधिकार है। इससे आदिवासी को पट्टा मिलेगा फॉरेस्ट में, व्यक्तिगत पट्टा और सामूहिक पट्टा, पूरा गांव के लिए पट्टा और व्यक्तिगत पट्टा। साथियों, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि आदिवासी जिन्होंने एप्लीकेशन किया पट्टा के लिए, हमने 80% पट्टा हमने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जज ने नहीं माना और केस चलने वाला है। और मैं तमाम आदिवासी संगठन और खास जेस से मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में कांति भाई आए हैं, इनका तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करेंगे। भाई कांति भाई रोज, नितेश अलावा जी का, रतलाम भाई महेंद्र कन्नौज जी, रतलाम की इस पावन धरा पे जय रतलाम की ओर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो साथियों, मैं बता रहा था कि ये वन अधिनियम अधिकार, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत जबरदस्त कानून है, और आप लोग इसमें अगर हिस्सा लेगा तो तमाम जंगल में, तमाम फॉरेस्ट एरिया में व्यक्ति, परिवार को पट्टा मिलेगा, और पूरा समाज के लिए, पूरा गांव के लिए पट्टा मिलने का चांस है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सारे पट्टा जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मध्य प्रदेश से और आपके संगठनों के तरफ से
सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना बहुत जरूरी है और ये होगा दिवाली के बाद हाजिर होना, फाइट करना मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, ताकि लाखों आदिवासी को जंगल में उनको पट्टा मिलने का चांस है। साथियों, एक दो और बातें हैं। हर आदिवासी फॉरेस्ट में माइनिंग का काम शुरू हो गया है। पंत प्रधान से ये ऑर्डर आ गया कि देश में माइनिंग का काम चालू करो कोयला के लिए। हमारा जंगल एरिया में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां आ रहे हैं, रिलायंस, अदानी, बड़े बड़े कंपनियां आ रहे हैं और अपनी जमीन पर वो माइनिंग करने का कोशिश करेगा। झारखंड के ट्राइबल ने विरोध किया यहां नहीं आने का, और झारखंड का ट्राइबल ने कहा कि ट्राइबल एरिया में कोई गैर आदिवासी आना मना है। आंदोलन चलाया। झारखंड के आदिवासी ने कहा हम तुम्हारा आधार कार्ड को नहीं चाहिए, हम तुम्हारा फालतू स्कूल को नहीं चाहिए, हम तुम्हारे बाहर के लोग अंदर आना मना है। और बड़ा झगड़ा, बड़ा आंदोलन चल रहा है झारखंड में। लोग जो अंदर आएंगे और कब्जा करने का कोशिश करेगा, जमीन कब्जा करने का कोशिश करेगा, ये नहीं चाहिए। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में बाहर के लोग आना शुरू हो गया और आपने पेपर में पढ़ा होगा, हजार हजार आदिवासी रास्ते पर आया मोर्चा में कि हम किसी को आने नहीं देगा हमारा फॉरेस्ट एरिया में। तुमको माइनिंग करने का कई और जगह करो, लेकिन आदिवासी के क्षेत्र में, आदिवासी के फॉरेस्ट में, आदिवासी के जंगल में कोई बाहर का आदमी आना मना है। आखिर में मैं बोलना चाहूंगा साहब, सालों से हमने सहन किया, सालों से हमारा खून गर्म है, लेकिन हमने सहन किया। गालियां दी, सहन किया। टॉर्चर किया, हमने सहन किया। मारा, सहन किया। बलात्कार किया, सहन किया। कब तक सहन करेगा हम? कब तक सहन करेगा? एक दिन और भी नहीं। इसका जो दबंग लोगों का जो दमन है, गैर आदिवासी लोगों का दमन, कलेक्टर का दमन, पुलिस का दमन, सरकार का दमन, आगे एक दिन भी सहन मत करो। हमारा ताकत जो है, हमारा शक्ति जो है, ये बहुत बड़ा शक्ति है। इसलिए अगर हम संगठित हो जाता है और इस्तेमाल करता है, हमारा रास्ता में कोई नहीं आ सकता। बिशन जैसा हो गया, पुलिस स्टेशन में मारा, जान से मारा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जोहार साथियों, जय भीम, जय आदिवासी।